नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए आरबीएससी जो 9th क्लास है, आरबीएससी 9th क्लास जो राजस्थान का जीके का पार्ट है, उसमें हमने यानी प्रत्येक पार्ट को 6 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया था। आज पूरे पार्टों का अध्ययन एक साथ किया जा रहा है और एक साथ मर्ज करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखें, अर्थात पूरा देखें, तभी जाके सारी बातें आपको समझ में आएंगी और ये आने वाली परीक्षा में आपके लिए लाभकारी, हितकारी और भविष्य दृष्टा हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार प्रश्न देखिए इसमें। अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता से बूंदी की गद्दी से किसे हटाया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा दलील सिंह। अगर आपको इसकी व्याख्या सहित देखना है तो मैंने एक एक वीडियो करके पेश किया है। इसमें कम समय में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि ये आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। देखिए मई 1711 में प्रथम बार इन्होंने कुछ धन लूटा था मेवाड़ से। अगला प्रश्न, मराठों के खिलाफ हुर्डा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। देखिए शामिल रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर। वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में एकत्रित होने का वादा किया गया था। कहाँ पर? रामपुरा में। ध्यान रखें बात, रामपुरा में। बाद में ये विफल हो गया था। देखिए 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर किस स्थान पर मराठों को परास्त किया था? तो तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह की सेना ने तुंगा के युद्ध में इन्हें पराजित किया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों से सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत ने संधि की थी? तो उत्तर हो जाएगा सिरोही। सिरोही ने की थी, सिरोही ने 23 में 1923। और मराठों जो अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी 1803 में, और वो की थी भरतपुर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय रियासत व उनके शासक के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है वो बताना। कोटा के राम सिंह, जोधपुर रियासत के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह और उदयपुर रियासत के राम सिंह द्वितीय। तो इसमें सही नहीं है वो आपको बताना है। तो सही कौन सा नहीं है? देखिए उदयपुर में राम सिंह द्वितीय नहीं था इस समय स्वरूप सिंह था। कौन था? स्वरूप सिंह। ये इसका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, छठवां, 1857 की क्रांति के समय रियासत व उनके शासकों के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है। तो नहीं है ये सब देखना है। देखिए जयपुर रियासत के राम सिंह द्वितीय, ठीक बात है, जयपुर रियासत के राम सिंह द्वितीय थे। सिरोही के शिव सिंह थे, धौलपुर के भगवंत सिंह थे, और ये जो बीकानेर के जो थे रियासत के, वो मदनपाल नहीं थे, मदनपाल करौली के थे, करौली। ठीक है, ये आपको देखना, मदनपाल करौली के थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? बीकानेर के थे सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह। अगला प्रश्न, देखिए 1857 की क्रांति के समय रियासत व उनके शासकों के संबंध में सम्मिलित नहीं है। करौली के मदनपाल, ठीक बात है, टोंक के लक्ष्मण सिंह, बूंदी रियासत के राम सिंह और अलवर के विनय सिंह। तो गलत क्या है वो देखना है आपको। तो देखिए जो टोंक रियासत है इसमें लक्ष्मण सिंह नहीं थे, और टोंक रियासत के थे नवाब वजीरुद्दौला। कौन थे? मैं लिख देता हूँ आपको, नवाब वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला थे। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय रियासत व उनके शासकों के संबंध में सम्मिलित नहीं है। देखो जैसलमेर में जवाहर सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, और प्रतापगढ़ रियासत में दलपत सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर में उदय सिंह। तो इसमें सही क्या नहीं है वो आपको देखना है। जो 8वां है, पहला, जो जैसलमेर रियासत है इसमें जवाहर सिंह नहीं था। कौन था? रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। तो यह आपका उत्तर गलत हो जाएगा, जो पहले वाला है, और बाकी सब सही है। देख लेना इनको पढ़ के आराम से। सत्य कथन, 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। 1802 में आमिर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया, और नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेकिन लाल साड़ी के युद्ध में सिंधिया को परास्त कर दिया था। लसवाड़ी का युद्ध ही इसमें परास्त कर दिया था। तो इसके उत्तर सभी हो जाएंगे 9वें का। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट व उनकी रियासतों के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको चूज करना है। मेजर बटन कोटा से, ये ठीक लग रहा है। मेक मोशन जोधपुर रियासत,
मॉरिसन भरतपुर, ईडन जयपुर और जे हॉल उदयपुर। देखिए उदयपुर के जे हॉल नहीं थे, तो उदयपुर के कौन थे, तो ये आपको देखना है उदयपुर रियासत के कौन थे, तो उदयपुर के थे सावर्स। कौन थे, सावर्स। अपने आप में इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 1857 की क्रांति के समय जेडी हॉल कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो अभी आप पीछे आया था कि जेडी हॉल उदयपुर के सामने दिखा रखा था, तो जेडी हॉल कहाँ के थे, और ये थे सिरोही के। जेडी हॉल कहाँ के थे, सिरोही के। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस कवि ने ऐसे शासकों की निंदा की जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे। तो कवि बांकीदास, राघव दास, साधु गंगाजी और सूर्यमल मिशन, ये सभी थे जिन्होंने उन शासकों की निंदा की जो ब्रिटिश के भक्त थे, ब्रिटिश शासन के सहयोग में थे, उन लोगों का विरोध किया इन्होंने। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में लगभग कितने सैनिक थे, तो 5000। 6 सैनिक छावनियाँ थीं जिनमें कोई सैनिक अंग्रेज नहीं था, 30 अधिकारी थे। कितने थे, 30 अधिकारी। तो जो 6 सैनिक छावनियाँ थीं, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खैरवाड़ा प्रमुख थी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम नसीराबाद में 28 मई 1857 को किस बटालियन नेगेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। तो देखिए नसीराबाद की बात करते हैं तो 15वीं। अगर बात करते हैं प्रारंभिक में जो बैरकपुर छावनी में था, बैरकपुर में था 34वीं रेजिमेंट बटालियन, जो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। तो आपको ध्यान रखना है 15वीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। तो 1857 क्रांति में नसीराबाद में जो मारे गए थे उनको ध्यान रखना है। तो मेजर देखिए, मेजर स्पोर्टिस वुड, कर्नल न्यूबेरी, केवेनी, ये सभी मारे गए थे, सभी मारे गए थे नसीराबाद में। यानी स्पोर्टिस वुड, कर्नल न्यूबेरी और केवेनी, ये सभी लोग यहाँ मारे गए थे। और घायल होने वाले लोगों की संख्या थी लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी, यहाँ घायल हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, नसीराबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने कहाँ पर भाग कर शरण ली थी। नसीराबाद से जो अंग्रेज अधिकारी भागे थे उन्होंने शरण कहाँ ली थी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो 16 में हो जाएगा ब्यावर। क्या हो जाएगा, ब्यावर। 18 जून को विप्लव दिल्ली पहुंच गए थे, विप्लवी दिल्ली पहुंच गए थे 18 जून को नसीराबाद में क्रांति करने के बाद। देखिए अगला प्रश्न, नीमच के विद्रोहियों को किस शासक ने भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की थी। नीमच के विद्रोहियों को किस शासक ने भोजन व ठहरने की व्यवस्था की थी। और निम्बुहेड़ा, शाहपुरा, आउवा और एरनपुरा। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए, नीमच के विद्रोहियों को किस शासक ने भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की थी। कहाँ का शासक था वो, ये आपको देखना है। जो 17वां प्रश्न है उसका हो जाएगा शाहपुरा में। शाहपुरा में क्या है, नीमच के विद्रोही जो थे उनको क्या है, भोजन पानी की व्यवस्था की गई थी। अब ये नीमच के संबंध में आता है 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहाँ क्रांति हुई थी। शाहपुरा के पश्चात ये निम्बोड़ा पहुंचे जहाँ इनका जनता ने स्वागत किया। तत्पश्चात देवली, टोंक, आगरा होते हुए ये दिल्ली पहुंच गए थे। अगला प्रश्न, कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौज की सहायता से नीमच पर अधिकार कर लिया था। तो नीमच पर अधिकार कब किया गया था, ये आपको जानना है। तो ये किया था 8 जून 1857। 8 जून 1857 को, यानी कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौज की सहायता से नीमच पर कब अधिकार कर लिया था। तो 8 जून 1857 को। अगला प्रश्न, बिथौड़ा का युद्ध। देखिए बिथौड़ा का जो युद्ध है वो कब हुआ था। जो बिथौड़ा का युद्ध है वो हुआ था 19 में। देखिए 8 सितंबर 1857 को बिथौड़ा का युद्ध। देखिए एक युद्ध और हुआ था चैलवासा का युद्ध। चैलवासा का जो युद्ध है वो हुआ था 18 सितंबर को। 18 सितंबर, इसे गोरे कालों का युद्ध बोलते हैं। और अब देखेंगे इसमें कैप्टन हीथकोट व जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया गया था बिथौड़ा के युद्ध में। और कुशलराज सिंह के नेतृत्व में, देखिए कुशाल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में एक फौज भेजी गई थी और किलेदार अनाड़ सिंह इसमें मारा गया था। तख्त सिंह का एक सेनापति था अनाड़ सिंह, वो बिथौड़ा के युद्ध में मारा गया था। और चैलवासा के युद्ध में तो कई अधिकारी मारे जाएंगे, आगे देख लेना। 1857 को एजीजे लॉरेंस और कुशाल सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। तो चैलवासा का युद्ध हुआ था। इसे काले और गोरों का युद्ध बोला गया था। ठीक है, काले व गोरों का युद्ध, चैलवासा का युद्ध। अगला प्रश्न देखिए, आउवा के किले पर आउवा के किले पर अधिकार किसके द्वारा कर लिया गया था। 20 जून 1858 को जो आउवा का किला था उस पर किसने अधिकार कर लिया था। 21वां क्वेश्चन है, तो इसमें है 4। होम्स ने
आहुआ पर होम्स ने अधिकार कर लिया था, यानी कुशाल सिंह आहुआ छोड़कर सलूम्बर चले गए थे। कुशाल सिंह आहुआ छोड़कर कहाँ चले गए थे? सलूम्बर चले गए थे। और सलूम्बर के सामंत केसर सिंह, कोठारिया के सामंत जोध सिंह इनके सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन, आहुआ के किले पर अधिकार कर किसके द्वारा किया गया था? तो होम से दोबारा रिपीट हुआ प्रश्न, दोबारा देखिए। कोटा में विद्रोह कब हुआ था? तो जो कोटा में विद्रोह हुआ है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण और सुव्यवस्थित क्रांति थी। ये हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। ये डेट बहुत ध्यान रख लेना, 15 अक्टूबर 1857 को। कई बार डेट के संबंध में प्रश्न आने की संभावना है। अगला प्रश्न है 24वां, जयदयाल, महारावली खान, रतनलाल और विजयपाल यानी विजयलाल के द्वारा सबसे ज़्यादा सुनियोजित या सुनियंत्रित क्रांति कहाँ पर की गई थी? तो कोटा में। अब तक आपने जयदयाल और मेहराब खां का नाम सुना होगा, लेकिन रतनलाल और विजयपाल दो लोगों के नाम और इससे जुड़े हुए हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ के विद्रोह में कैप्टन बट व उनके 2 पुत्रों को मार दिया गया था? और इसका एक डॉक्टर था काटम, उसे मार दिया गया था कोटा में। और इनके सर को धड़ से अलग करके कोटा शहर में घुमाया गया था। ऐसी चर्चा भी आपने सुनी होंगी। मेजर SC रॉबर्ट नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर चंबल के किनारे पहुंचा, तोपों से गोले बरसाए, क्रांतिकारियों को भगाने पर विवश कर दिया था। तो कौन है ये? HJ रॉबर्ट। तो रॉबर्ट ने यहाँ जाकर इनका सहयोग किया था अंग्रेजों का। 1857 की क्रांति के समय कोटा का राजा कौन था? तो कोटा का राजा कौन था यहाँ पे? राम सिंह द्वितीय। देखिए, राम सिंह द्वितीय जयपुर का राजा और कोटा का राजा राम सिंह द्वितीय थे, ध्यान रखें इस बात को। कोटा महारावा को क्रांतिकारियों ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। करौली का शासक मदन पाल ने उनकी सहायता की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से 1857 की क्रांति में किसको तोप से उड़ा दिया गया था? बहुत भयानक था। जयदयाल को। किसको उड़ा दिया गया था? जयदयाल को तोप से उड़ा दिया गया था। ये अपने आप में दुखद घटना है। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ के राजा ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को अपना स्थान छोड़कर जाने की सलाह दी थी? तो मॉरिसन कहाँ पर थे? भरतपुर में। तो भरतपुर के शासक ने कहा था। इस समय देखिए, भरतपुर में गुर्जर और मेवाती जनता द्वारा विद्रोह किया गया था। और अगला क्वेश्चन है 29वां, ये क्या है? धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? धौलपुर रावचंद्र सेन, रामचंद्र, हीरालाल और मीर आलम खान, ए और बे दोनों। रामचंद्र व हीरालाल दोनों के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था। पटियाला के शासक ने यहाँ पर सेना भेजी थी। पटियाला के जो शासक थे उन्होंने भी यहाँ सेना भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए, जयपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नवाब विलायत खान, मियाँ उस्मान खान, सादुल्ला खान। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे चारों। तो ये चारों प्रश्न इसके सही हैं। तो देखिए, ये हो गया चैप्टर नंबर 1। देखिए, चैप्टर 1 के अभी और 2-3 प्रश्न बच रहे हैं, इन्हें और देख लीजिए। टोंक में नवाब की सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था? टोंक में नवाब की सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो 31 में हो जाएगा 2, मीर आलम खान। मीर आलम खान के नेतृत्व में यहाँ विद्रोह किया गया था। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला है, उदयपुर के शासक की अंग्रेजों के साथ हुई संधि का विरोध किसने किया था? उदयपुर के शासक की अंग्रेजों के साथ हुई संधि का विरोध किसने किया था? कुशाल सिंह ने, तख्त सिंह ने, केसरी सिंह ने और तात्या टोपे ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा केसरी सिंह बारठ। कोठारिया के संबंध ज्योति सिंह तथा या ज्योति सिंह या जोधा सिंह ने पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को शरण दी थी। अगला प्रश्न है, अगला देखिए, समस्त भारत में क्रांति का विद्रोह को कुचल दिया गया था। यह अपने आप में अच्छा प्रश्न है। तो ये अपने आप में अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त 1858। जुलाई के बाद अगस्त आता, ध्यान रख लेना रीट वालों। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण, 1857 क्रांति का असफलता का राजाओं का अंग्रेजों के प्रति झुकाव। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे की सहायता नहीं की, ठीक बात है। और राजस्थान की रियासतों में संगठन में एकता का अभाव था। तो इससे साफ जाहिर है इसका उत्तर 4 हो जाएगा। 5वां यानी 35वां, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस छावनी के सैनिकों ने लगाए थे? तो ये लगाए थे एरिनपुरा छावनी के लोगों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाए थे। देखिए, ये चैप्टर 1 था जिसमें 35 क्वेश्चन थे। देखिए, ये चैप्टर 2 है। इस सेकंड चैप्टर में आप देखिए
भरतपुर के किस राजा ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया था? तो उनका नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, कविराज बांकीदास किस जोधपुर नरेश के राज कवि और उनके काव्य गुरु थे? तो ये किसके थे? ये थे मान सिंह के। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और नीचे भी लिखा हुआ है, राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें इनके द्वारा लिखी गई थी। इसकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी कविराज बांकीदास की। अगला प्रश्न देखिए, 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़कर किस किले में कैद कर दिया था? वो है आगरा का किला। आगरे के किले में इनके साले थे भैरू सिंह द्वारा इसे पकड़वा दिया गया था। आप लोग देख रहे हैं, भैरू सिंह थे डूंगर जी के साले, इन्होंने इसे पकड़वा दिया था। और आगे इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। जवाहर जी ने अपने साथियों, मतलब इस जो डूंगर जी है सो जवाहर जी ने छुड़ाया था अपने साथियों लोटिया जाट करना मीना को लेकर डूंगर जी को छुड़ा लिया। बाद में नसीराबाद की छावनी पर इन्होंने हमला कर इसे लूट लिया था। तो किसने लूटा था? डूंगर जी, जवाहर जी, लोटिया जाट और करना मीणा ने क्या कर लिया था? इसको लूट लिया था, सैनिक छावनी को, नसीराबाद की को। वीर सतसई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वीर सतसई पुस्तक के लेखक हैं सूर्यमल मिशन। अगला प्रश्न देखिए, डूंगर जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? यह रीट 2021 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझें इसको। तो वो बीकानेर और जोधपुर की सेना, ठीक है, के विरुद्ध संघर्ष कर दिया था। आगे भी नीचे लिखा हुआ फैक्ट इसमें, बीकानेर के राजा रतन सिंह ने जवाहर सिंह जी को प्रेम पूर्वक अपने पास रखा। डूंगर जी को जोधपुर की सेना ने कैद कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। बीकानेर के शासकों ने तो अपने पास प्रेम पूर्वक रखा, लेकिन जोधपुर की सेना ने इसे पकड़ के अंग्रेजों को सौंप दिया था। अब देखिए अगला प्रश्न, लोठी जी निकारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 को हुआ था। देखिए, पारिवारिक स्थिति पूछना एक परंपरा बन गई है। जैसे गोविंद गुरी का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था, मोतीलाल तेजावत का जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो लोठू जी निम्नाकार का जन्म किस जाट परिवार में हुआ था, लेकिन वो हुआ कहाँ था ये आपको बताना है। तो वो हुआ था रींगस में। देखो और भी लिख रहा है, डूंगर जी को आगरा के दुर्ग से रिहा करवाया था। बालूनाई, खांसू लोहार, करनामीणा आदि साथ गए थे इनके लोठू जी के। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था? तो राजस्थान का होना चाहिए, उसका नाम था अमरचंद बांठिया। देखिए साथियों, अमरचंद बांठिया ये ग्वालियर में व्यापार करते थे। सारी संपत्ति तात्या टोपे को इन्होंने अपनी दान दे दी थी। और अमरचंद बांठिया को यानी फांसी दी गई थी 1857 क्रांति में। ये पहले राजस्थान के वीर थे। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, विजय सिंह पथिक का जन्म गुठावली स्थान है बुलंदशहर में। बुलंदशहर पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी। ध्यान रखें इस बात को। और भी लिखा हुआ है फैक्ट इसमें, संस्थापक किस किसके थे? वीर भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इनका संबंध बिजौली किसान आंदोलन से है और बिजौली किसान आंदोलन से ये 1916 को जुड़े थे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाई थी? राजस्थान कैसी? नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। उत्तर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलख किसने जगाई थी? नाम हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। कौन थे ये? अर्जुन लाल सेठी। देखिए, ये जयपुर में थे। इनके द्वारा जैन शिक्षा प्रचारिणी समिति का गठन किया गया था और जैन वर्धमान जो महाविद्यालय जो जयपुर का, उनकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और ये ऐसे महान शख्सियत थे जो क्रांतिकारी लोगों को क्रांति की शिक्षा दिया करते थे। 1905 में इन्होंने की थी इसकी स्थापना। देखिए, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना। बस वही प्रश्न हो गया। उत्तर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अर्जुन लाल सेठी को कहा, क्या कहा था कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, नौकरी करो। तो इन्होंने कहा था अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से कौन भगाएगा? अर्जुन लाल सेठी का वक्तव्य है। निम्न में से किस केस में अर्जुन लाल सेठी का संबंध नहीं था?
यानी किस केस से इनका संबंध नहीं था? लॉर्ड हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड और काकोरी षड्यंत्र। तो साथियों इसका संबंध इससे नहीं था, मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड से। और इनका देखिए काकोरी कांड में जो घटना हुई थी सब में इनका नाम था, आरा कांड और हार्दिक बम कांड। कहने का मतलब है जो क्रांतिकारी लोग थे उनको शिक्षा यही देते थे, जहाँ भी क्रांतिकारी कांड हुए थे सब में इनका हाथ था, लेकिन मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड में इसका कोई हाथ नहीं था। और केशव सिंह बारठ को झूठे आरोप में सजा हुई थी इस मास्टरमाइंड की, मास्टर प्यारेलाल की हत्या में। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए और अर्जुन लाल सेठी की पुस्तक हैं शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, यह हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। और आपको पता होगा अर्जुन लाल सेठी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में इस्लामी बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दिया करते थे। वहीं इनकी भीड़ में मृत्यु हो गई थी उम्रदराज होने के नाते, तो इनको दफना दिया गया था मुस्लिम समझकर साथियों। ये भी अपने आप में एक फैक्ट था। अगला प्रश्न, केसर सिंह बारठ की जन्मभूमि और कर्मभूमि क्रम से थी। देखिए इसकी जो जन्मभूमि वो तो शाहपुरा है और इनकी कर्मभूमि क्या है? कोटा। इनका गांव देवपुरा शाहपुरा में हुआ था केसर सिंह बारठ का। आगे 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार में उदयपुर के शासक फतेह सिंह को जाने से रोकने के लिए चेतावनी चुंगटिया में 13 सोटे लिखे थे। उनका नाम था केसरी सिंह। केसरी सिंह का पूरा परिवार बलिदान हो गया था आज़ादी का। अब देखिए आज़ादी के लिए बलिदान हो गया था। केसरी सिंह ने जोरावर सिंह, प्रताप सिंह और ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा था? उनका नाम था अमीर चंद। क्या नाम था? अमीर चंद था 15 में। अगला प्रश्न देखिए, किस कांड में नाम आ जाने के कारण कुंवर प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो बनारस हत्याकांड में। देखिए बनारस हत्याकांड में इनका नाम आ जाने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बरेली की जेल में इन्हें क्यूसलैंड जेलर के समक्ष, क्यूसलैंड जेलर ने इनको काफ़ी भारी यातनाएं दी थी, ये आपसे छुपा नहीं है। उन्होंने कहा था क्यूसलैंड ने कि तुम्हारी माँ बाहर दरवाजे पर रो रही है। इसने कहा था मेरी माँ रोती है उसे रोने दो, मैं हजारों माताओं को रुलाने के लिए अपनी माता को हंसाना नहीं चाहता। इनकी मृत्यु महज 22 वर्ष की उम्र में और 1918 को ये शहीद हो गए थे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह ने, बाल मुकुंद बिस्सा ने, दुर्गा प्रसाद चौधरी ने और सागरमल गोपा ने। तो ये अपने आप में एक अहम प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा। और बाल मुकुंद बिस्सा भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बताया जाता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था साथियों, जो जेलर थे उनके साथ बुरे व्यवहार जो किए जा रहे थे, तो इन्होंने जेल में रहकर ही भूख हड़ताल कर दी थी। भूख हड़ताल में मरने वाला राजस्थान का एकमात्र शख्सियत जिसका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा। देखिए डीडवाना तहसील के ये पीला वाला गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? जो राजस्थान का जतिन दास है वो किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को जतिन दास कहा जाता है। अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देखिए राजनीति बंदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध, मैं अभी बोला था ना, लंबी भूख हड़ताल के चलते बाल मुकुंद बिस्सा 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 1 लाख लोग इसकी अंत्येष्टि में शामिल हुए थे और वो भी पैदल चलकर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की है? आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। तो सभी इसकी पुस्तक हैं। ये भी अपने आप में बेमिसाल व्यक्ति था साथियों। ये महान शख्सियत था जिसे 3 जुलाई 1946 को तेल उड़ेला गया था और 4 जुलाई 1946 में साथियों इसके प्राण निकले होंगे। निकले थे, आपको पता होगा इसने कितनी यातनाएं झेली थी गुमान सिंह और जोरावर सिंह की। आपने याद होगा, पढ़ा होगा। अगला प्रश्न, नाना भाई खांट का संबंध किस घटना से? तो रास्तापाल कांड से है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो रास्तापाल कांड है ये 1947 में हुआ था और इसकी एक शिष्या थी। रास्तापाल कांड में नाना भाई खांट और सेंगा भाई खांट को एक जो पुलिस की गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर खींचा जा रहा था, यानी खींचा जा रहा था, तो उनकी एक शिष्या थी कालीबाई, सिर्फ महज 13 वर्ष की थी साथियों। उस कालीबाई ने अपना साहस दिखाते हुए अपने गुरुओं को उनकी जो रस्सी से जो बंधी होती उनकी दराती से काट करके उनकी जान बचाई थी। देखिए और वो घटना कब की है? रास्तापाल कांड की। देखिए कालीबाई ने गुरु सेंगाबाई को बचाते हुए अपने प्राण दे दिए थे, शहीद हो गई थी 20 जून 1947 को और ये घटना थी 18 जून की, रास्तापाल कांड। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, 2 दिन बाद मरी थी ये। सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था?
सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। ये किशोरी देवी के धर्मपति थे। आप समझना, आगे आपको पता लगेगा। 21 सरदार, इनका जो सरदारपुरा और इनका जन्म झुंझुनू में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म झुंझुनू सरदारपुरा में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 22वां, और विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना हरलाल द्वारा की गई थी। ये भी महज अच्छा फैक्ट था। देखिए अजमेर जयपुर के दैनिक नवज्योति का संपादन किसने किया था? अजमेर जयपुर के दैनिक नवज्योति का संपादन किसने किया था? और यह उत्तर हो जाएगा दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। किसने किया था? दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। इनका जन्म नीम का थाना सीकर में, शिक्षा प्रारंभ हुई थी वर्धमान पाठशाला में, जयपुर वाले में। अगला प्रश्न देखिए, जानकी देवी बजाज का संबंध किस क्षेत्र से? बीकानेर से, सीकर से, डूंगरपुर से, अलवर से। तो जानकी देवी बजाज का संबंध कहाँ से था? 23वां क्वेश्चन है। तो इनका संबंध है सीकर से। कहाँ से था? जानकी बजाज का संबंध सीकर। ये जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी और इनका संबंध सीकर से है। और पति जमनालाल बजाज लिख भी रहा है यहाँ पे। 1944 में जयपुर प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। अगला प्रश्न देखिए, अग्रवाल परिवार में जन्मी अंजना देवी चौधरी, बहुत अच्छे, अंजना देवी चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म श्री माधोपुर में हुआ था, लेकिन ये राम नारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी। ये अभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और एक और अच्छा और बड़ा फैक्ट इनके लिए है, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली ये पहली महिला थी। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। समाज सुधार कार्य और मेवाड़ और बूंदी में इन्होंने किए थे। और रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी अंजना देवी चौधरी, और इनका जन्म श्री माधोपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, रतन शास्त्री का संबंध जयपुर से साफ दिख रहा है, क्योंकि रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी थी। तो 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल सत्याग्रह आंदोलन सक्रिय रूप से भाग लिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। राजस्थान तथा भारत सरकार द्वारा इनको विभिन्न पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से भी नवाजा गया था रतन शास्त्री जी को। देखो, रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? रमा देवी, 26वां क्वेश्चन है। रमा देवी का संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और इनका संबंध जयपुर से है। सविनय विज्ञ आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किशोरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अभी किशोरी देवी के बारे में बात कर रहे थे। किशोरी देवी का संबंध भी सीकर से है। कहाँ से किशोरी देवी का? सीकर से। और किशोरी देवी ने कटराथल में और 1934 में एक बहुत बड़ी महासभा का आयोजन किया था, उसकी अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। देखना अगला प्रश्न है, आ गया ना प्रश्न, कटराथल सम्मेलन का आयोजन किशोरी देवी द्वारा कब किया गया था? ये किया गया था 1934 को, और इसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। और ये अभी आएगा एक प्रश्न और, मैं उसके बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा। सिरोही के किस ठाकुर के विरोध में कटराथल में सम्मेलन बुलाया गया था? कौन सा ठाकुर था जिनके विरोध में ये बुलाया गया था? पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह, मान सिंह, कल्याण सिंह। 29, तो इनका नाम था मान सिंह। सिरोही के किस ठाकुर के विरोध में कटराथल में क्या नाम है, इस सम्मेलन बुलाया गया था? यह अपने आप में इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, मान सिंह। ध्यान रखना, जो मान सिंह है इसके विरोध में क्या बुलाई गई थी? सेना बुलाई गई थी। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ और समझ लो। सोतिया का बास गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। किसने? मान सिंह ने। मान सिंह ने सोतिया का बास गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसे लेकर मान सिंह के विरुद्ध में कटराथल में एक सभा का आयोजन किया गया था, और इस सभा की अध्यक्षता किशोरी देवी ने तथा उत्तमा देवी प्रमुख वक्ता के रूप में यहाँ पेश हुई थी। कटराथल सम्मेलन में लगभग कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 10,000। प्रमुख वक्ता कौन थी इसकी? उत्तमा देवी। और किशोरी देवी के पति का नाम हरलाल सिंह था, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। उनका संबंध भी सीकर से था। आगे देखिए, बिजोली किसान आंदोलन में किस जाति के कृषक सर्वाधिक थे? ये चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया है। तो बिजोली किसान आंदोलन में किस जाति के कृषक सर्वाधिक थे? जाट, गुर्जर, धाकड़, मेव। तो इसका तो हो जाएगा धाकड़। देखिए बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है। मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ये। जो बिजोलिया जो ठिकाना था, मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अगला प्रश्न देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्यापन कितने भागों में किया जा रहा है? तो वो है 3 भाग इसके। प्रथम चरण है इसका 1897 में से
1915 और द्वितीय चरण 1915 से 23 और तीसरा चरण 1923 से 41 है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1903 में बिजोलिया के किस सामंत ने एक नया कर चौरी कर लगाया था? तो उनका नाम था कृष्ण सिंह। क्या नाम था? कृष्ण सिंह द्वारा चौरी कर लगाया गया था। और चौरी कर था ये बेटी के विवाह पर या लड़की के विवाह के अवसर पर ठिकानों में 13 रुपये जमा किए जाते थे। तो ये यानी 8 से बढ़ाकर 13 कर दिया था या 5 रुपये बढ़ा दिया गया था, कुछ ऐसा इसका मानना था। और एक और है जो तलवार बंधाई करता, जो उत्तराधिकारी करता, जो पृथ्वी सिंह के समय में लिया जाएगा। ये अभी प्रश्न पटवारी की परीक्षा में पूछा गया था, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, बिजोलिया में तलवार बंधाई के नाम से एक नया कर लागू किया गया था, उनका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? पृथ्वी सिंह। उत्तराधिकारी शुल्क बोला गया था इसको, उत्तराधिकारी शुल्क, जो तलवार बंधाई कहलाया था। अगला प्रश्न, किसके समय बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया था? तो वो चला गया था केसरी सिंह के समय में। आपने समझा होगा 1914 में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके बच्चे बहुत छोटे थे, उनका बेटा केसर सिंह, इसलिए ये उनकी अल्पवयस्क अवस्था में महाराणा के नेतृत्व में चला गया था। इसे कहा गया था प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स, कोर्ट ऑफ वार्ड्स। अगला क्वेश्चन, यानी विजय सिंह पथिक बिजोली किसान आंदोलन के प्रमुख, यानी विजय सिंह पथिक बिजोली किसान आंदोलन से कब जुड़े थे? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो 16, मैंने बताया था आपको 16 में। देखिए, विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था और अमावस्या हरियाली तीज के दिन इन्होंने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी की थी। ये भी आपसे छुपा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, उपरमाल के निवासियों ने किनको महात्मा जी कहकर संबोधित किया था? तो विजय सिंह पथिक को महात्मा कहते थे। और हरियाली अमावस्या के दिन यानी उपरमाल में पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की थी। मन्ना जी पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, अगर आपको ध्यान रखना है तो। गोविंद निवास गांव के किस व्यक्ति ने बिजोलिया ठिकाने में बेकार करने से इनकार कर दिया था? बेकारी या बेगारी करने से इनकार कर दिया था? नानक जी भील, नारायण जी पटेल, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक। तो इनका उत्तर हो जाएगा नारायण जी पटेल। तो दूसरा उत्तर हो जाएगा 8वें का नारायण जी पटेल। और इसमें क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप पत्र बार बार पूछा जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी का ने पथिक ने बिजोली किसान आंदोलन को और देशव्यापी बनाया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने बिजोली किसान आंदोलन संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहाँ पर आमंत्रित किया था? तो कहाँ आमंत्रित किया था विजय सिंह पथिक को गांधी ने? मुंबई में। देखिए, और अच्छा प्रश्न नीचे फैक्ट लिखा हुआ है कि गांधी जी ने उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए किसे भेजा था? उसका नाम है महादेव भाई को। महादेव भाई को महात्मा गांधी ने बिजोलिया भेजा था। अगला प्रश्न, अगला देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च समिति में निम्न में से कौन सदस्य शामिल नहीं था? तो सुभाष चंद्र चटर्जी, यानी हाकिम बिहारी लाल, रॉबर्ट ए डॉहल और ठाकुर पृथ्वी सिंह। तो देखिए, रियासती राजाओं से तो मतलब ही क्या था? ठाकुर पृथ्वी सिंह मेवाड़ की रियासत के, अभी मैं बता रहा था, जिन्होंने तलवार बंधाई कर लगाया था, ये थे। तो इनमें ये 3 व्यक्ति तो ये थे ही थे, इसमें 2 और हैं। ये चीज़ें हॉलैंड के सचिव आगलवी और मेवाड़ ब्रिटिश रेजिमेंट विल्किंसन, ये भी इसमें शामिल थे। और मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी थे, यानी मेवाड़ राज्य के जो दीवान थे वो प्रभाष चंद्र चटर्जी, जो पहले ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये 5 व्यक्ति थे, इनको ध्यान से समझ लेना। ये चीज़ें हॉलैंड के लंबे प्रयासों के बाद कब ठिकाने और किसान पंचायत के मध्य एक समझौता हुआ था? यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11वें में हो जाएगा 11 फरवरी 1922 को। यानी समझौते में 35 प्रकार के कर समाप्त कर दिए गए थे। यानी ये जो हॉलैंड के लंबे प्रयासों के बाद ठिकाने और किसानों के मध्य एक समझौता हुआ था, वो 11 फरवरी 1922 को। इम्पोर्टेंट है। देखिए, 1941 ईस्वी में मेवाड़ के टी विजय राघवाचार्य ने किसको बिजोलिया भेजकर वहाँ की समस्या का समाधान किया था? तो किससे भेजा गया था इनके द्वारा? तो वो भेजा गया था मोहन सिंह मेहता को। किसको भेजा था? मोहन सिंह मेहता को। देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जो बेंगू किसान आंदोलन था वो रामराण चौधरी द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 1921 में हुई थी। मैनाल के भैरवखुंड नामक स्थान से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, रूपाजी और कृपाजी धाकड़
किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में शहीद हो गए थे? वो है बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा था? बेंगू किसान आंदोलन। ये 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। अगला प्रश्न देखिए, किस किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को वॉल्सविक समझौता की संज्ञा दी गई थी? बिजौली किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन और बीकानेर किसान आंदोलन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन के लिए एक आयोग बैठाया गया था जिसका नाम था ट्रेंच आयोग। ट्रेंच, ये भी कई बार पूछा जाता है, ट्रेंच आयोग, जिसने यहाँ पर हुड़दंग मचाया था। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य ये समझौता हुआ था, जो अभी समझौते की बात करें जिसे वॉल्सविक समझौता कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जुगल किशोर चतुर्वेदी, भोजी लंबरदार, मोहम्मद हबीब खान और भेरू। तो इसका जो नेतृत्व किया था भोजी लंबरदार द्वारा किया गया था। ये आंदोलन 23 नवंबर 1931 को शुरू हुआ था और उन आंदोलन समाप्त भी 1931 में हो गया था। कुल मिलाकर ये आंदोलन उसी साल शुरू हुआ था और उसी साल समाप्त हो गया था 1931 में। मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की। मेव किसान आंदोलन को संगठित कर, यानी किस क्षेत्र में इन्होंने मेव समुदाय को संगठित किया था? जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलवर, भरतपुर में। ये जरूर समझ लेना, मोहम्मद हादी ने 1932 में एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था अंजुमन खादी उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की थी और मुसलमानों को संगठित किया था। अगला प्रश्न, अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह है यासीन खान। इनका पूरा नाम था मोहम्मद यासीन खान। ये पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी तैयब हुसैन के पिताश्री थे। किसानों ने खरीफ फसल का लगान देने से इनकार कर दिया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, नीमूचौड़ा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वह है अलवर किसान आंदोलन से। 1923-24 में महाराजा जयसिंह ने लगान की दरें बढ़ा दी गई थी। विरोधाभास में 24 मई 1925, ये ध्यान रख लेना, 24 मई 1925 को 800 किसान इसमें शहीद हो गए थे। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विविधता से बताया था और इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु अलवर में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था? 1921। कब शुरू हुआ था? 1921 में शुरू हुआ था और इसका संबंध अलवर से है। देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विविधता से बताया था? अभी मैंने चर्चा की थी, तो उत्तर हो जाएगा नीमूचौड़ा कांड हत्याकांड अलवर। अगला क्वेश्चन, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो बूंदी किसान आंदोलन था उसका किया था विजय सिंह पथिक, न्यूनराम शर्मा, मोतीलाल तेजावत, गोकुलभाई भट्ट। तो बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी का जो बड़ किसान आंदोलन था, इसकी जो नैनूराम शर्मा था, बूंदी का जो बड़ किसान आंदोलन था इसका नैनूराम शर्मा ने किया था। बूंदी में किसानों ने लगभग 25 प्रकार की लगाने ली जा रही थी, यानी कर लिए जा रहे थे 25 प्रकार के। और देखिए डाबी हत्याकांड कब हुआ था? जो डाबी हत्याकांड है ये हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। देखिए एक है डाबड़ा कांड और एक है डाबी कांड, ये अलग अलग हैं, बिल्कुल सेपरेट पढ़ना है इनको। डाबी कांड 1923 में हुआ था, ये बूंदी में किसान आंदोलन से संबंधित है डाबी कांड। अगला क्वेश्चन, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है और ये इसमें मारे गए थे, शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन, अगला है जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का श्री गणेश किस ठिकाने से हुआ था? जयपुर रियासत में जो किसान आंदोलन का जो श्री गणेश था वो किस रियासत से हुआ था? तो हुआ था सीकर रियासत से। आप देखना किशोरी देवी का संबंध, हरलाल का संबंध सब किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, वहीं से था। किस किसान आंदोलन की आवाज़ केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस तक गई थी? तो वह सीकर किसान आंदोलन, क्योंकि मानसिंह के द्वारा अभद्र व्यवहार कर दिया गया था सोतिया के पास में, और क्या नाम है उसमें किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल बीकानेर में 1934 को एक महा किसान आंदोलन का सम्मेलन किया गया था जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। उत्तमा देवी उसकी क्या थी? मुख्य प्रवक्ता। अगला क्वेश्चन, भरतपुर के किस जाट नेता ने शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकार में लेने के लिए संघर्ष करने हेतु, दोबारा सुन लीजिए इस प्रश्न को, भरतपुर के किस जाट नेता ने शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित किया था? तो उसका नाम था देशराज जाट। जो देशराज है इसका संबंध देखिए उस समय भी आता है जब एकीकरण हो रहा था राजस्थान का, उस समय भी इन्होंने हुड़दंग मचाया था। अगली बार देखिए, सीकर के ग्राम कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को
सीकर के ग्राम कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को किसके नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया था? तो उसका नाम था किशोरी देवी। क्या नाम था? 28 में किशोरी देवी। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1938 में। देखिए मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता चंदावल गांव में उत्तरदायी दिवस मनाने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 28 मार्च 1942 को। और लिखा हुआ है इसमें सोजत के मीठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंदावल के राम सुख और चंदावल भयंकर रूप से घायल हुए थे। वह व्यक्ति जिसने दुधवा खार चूरू के पास एक किसान आंदोलन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनका नाम था हनुमान, यानी क्या नाम था उनका? 23 में हनुमान सिंह। किसान यूनियन क्यों पुस्तक के लेखक है कुंभाराम आर्य। अच्छा प्रश्न हो सकता है ये भी। डाबड़ा डीडवाना परगना किसान आंदोलन, देखो डाबी किसान आंदोलन 1923 में हुआ था और डाबड़ा जो है डाबड़ा कांड कब हुआ था? ये 31 प्रश्न है। तो 13 मार्च 1947। देखिए काफ़ी फर्क है डाबड़ा और डाबी कांड में, बिटवीन डिफरेंस डाबड़ा एंड डाबी। डाबी कांड था बूंदी का, डाबड़ा कांड नागौर का। देखिए शामिल नेता हैं मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा कृष्ण बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरेंद्र कुमार चौधरी और CR चौपासनी वाला इसमें सम्मिलित थे। अगला प्रश्न, सीकर ठिकाने के कुंदन गांव में हुई पुलिस फायरिंग में कौन मारा गया था? तो कुंदन गांव में कौन मारा गया था? चेतराम टीकूराम दोनों। तो चेतराम और टीकूराम दोनों कुंदन गांव में मारे गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे लिख दो रीट 2022। अगला क्वेश्चन, सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख किसान नेता थे। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख किसान नेता कौन थे? और वो थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम जी, पृथ्वी सिंह गोठड़ा और ये सभी। हरलाल का संबंध 100% से, नेतराम का संबंध यहीं से है और पृथ्वी सिंह गोठड़ा इन सब का संबंध यहीं से है। देखिए पन्ने सिंह बाटडाडाउना, हरु सिंह पथलाना और गोरू सिंह कटराथल और ईश्वर सिंह भेरूपुरा और लेखराम कसवाली से यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। अगला देखिए रायसिंह नगर कांड, यानी रायसिंह नगर कांड बीकानेर में है, जिसमें बीरबल सिंह मारा गया था। की समीक्षा करने के लिए कौन आया था? किस समीक्षा आयोग में कौन कौन व्यक्ति थे? हीरलाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल। तो इसमें सभी थे तीनों व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, उद्रासर आंदोलन का संबंध किससे है? जो उद्रासर है इस आंदोलन का संबंध किससे है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, जयपुर किसान आंदोलन। तो इसका संबंध है बीकानेर किसान आंदोलन से। उद्रासर आंदोलन का संबंध बीकानेर किसान आंदोलन से। 1937 में आवाज़ उठाई गई और नेता थे इसके जीवन चौधरी। देखिए अब इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है और 4 का पहला प्रश्न है, मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र था, यानी जो मेर लोग थे मुस्लिम आखिरकार जिन लोगों को कहा जाता था उनके द्वारा आबाद क्षेत्र था मेवाड़, मारवाड़, अजमेर और सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। और मेर विद्रोह हुआ था 1824 काफ़ी लंबे समय तक नहीं, केवल 6 वर्ष का था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज अधीक्षक F फिल्डर ने मेरों के साथ कब समझौता किया था? अंग्रेज अधीक्षक F फिल्डर ने विल्डर है इसका नाम, F विल्डर ने मोरों के साथ कब समझौता किया था? 1818, 1819 और 1820 और 1821। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1818 में। ठीक है, अंग्रेज अधीक्षक F विल्डर ने मेरों के साथ कब समझौता किया था? 1818 में। जैसे ये आपस में नहीं माने थे तो 19 में इनके साथ विद्रोह हो गया था। देखिए एक बार आया प्रश्न, बिल्डर ने मेरवाड़ा पर कब आक्रमण किया था? तो वो क्या था? 1819 में, समझौते के 1 साल बाद। ये भी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी? मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 1822 में। मेरवाड़ा कब की थी? 1822 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? जो शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर लीजन की स्थापना कब की गई थी? जो जोधपुर लीजन है इसकी स्थापना की गई थी 1835 में।
अगला क्वेश्चन 1835 में जोधपुर लीजियन। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। देखिए मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना है वो 1841 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मोतीलाल तेजावत का जन्म किस जाति में हुआ था? ओसवाल बनिया परिवार में। मैंने पहले भी जिक्र किया था इसके बारे में। उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव में के ये निवासी थे मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन चलाया गया था इनके द्वारा। ईडर राज्य की पुलिस में खेड़ ब्रह्मा नामक गांव से मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया गया था? तो मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कब किया गया था? 1929 में। ये इसके बाद एक अच्छा प्रश्न और आ रहा है, मोतीलाल तेजावत को जेल से कब रिहा किया गया था? 7 वर्ष बाद। तो 29 और 7 कितना हो जाए? 36। तो 1936 में से क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। अगली बार देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस राज्य में मीनाओं ने 1851 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? वो सिरोही में, जयपुर में, गंगानगर में, उदयपुर में। तो मीनाओं ने किया था जयपुर में। कहाँ पे किया था? जयपुर। इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 11th में, चैप्टर नंबर 4। सॉरी क्या, देखिए एक बार दोबारा से देखिए इस प्रश्न को। राजस्थान के किस राज्य में मीनाओं ने 1851 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? मीनाओं ने उदयपुर में किया था। कहाँ किया था? उदयपुर में किया था। क्षमा चाहेंगे इसके लिए, है ना। इसके बाद देखिए, मेवाड़ महाराणा ने 1851 में जहाजपुर परगने का एक नया हाकिम किसे नियुक्त किया था? मेहता सरदार सिंह को, मेहता रघुनाथ सिंह को, मेहता राम मोहन को और मेहता अर्जुन लाल को। तो किसे नियुक्त किया गया था? 12वां क्वेश्चन है। तो मेहता रघुनाथ को नियुक्त किया गया था, मेहता रघुनाथ को। भविष्य में मीनाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में एक सैनिक छावनी का कहाँ स्थापित की गई थी? तो जहाजपुर, एरनपुरा, देवली और खैरवाड़ा। तो कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी देवली में। कहाँ की गई थी? देवली में। दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को, भविष्य में मीनाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में एक सैनिक छावनी का गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, वो है देवली 3। 1921 में देवली रेजिमेंट और एरनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर एक नवीन बटालियन का गठन किया गया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? मीना कोर। क्या नाम था उसका? मीना कोर बटालियन। भील विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? भील विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? भील विद्रोह की। तो इसके उत्तर हो जाएगा 1818 में भील विद्रोह। अगला क्वेश्चन, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ब्यावर में। मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय था वो ब्यावर में स्थित था। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था? मेवाड़ भील कोर का 17वां। तो ये खैरवाड़ा में था। देखो जो मेवाड़ था उसका खैरवाड़ा में था और मेरवाड़ा का था वो ब्यावर में था। दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना। देखिए, गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। तो इसका जन्म हुआ था एक बंजारा परिवार में। अगला प्रश्न देखिए, किसके नेतृत्व में डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में शक्तिशाली भील आंदोलन प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में। देखिए ये प्रश्न नंबर 19 है, एक बार फिर से देखिए इसको। ये कह रहा है कि किसके नेतृत्व में डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में शक्तिशाली भील आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो वो मोतीलाल तेजावत है, ना कि गोविंद गुरु। ठीक है, मोतीलाल तेजावत है इसका उत्तर। 19 के बाद 20, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के वाले गोविंद गुरु का जन्म किस जिले में हुआ था? तो गोविंद गुरु का जन्म हुआ था डूंगरपुर में। कहाँ हुआ था? गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर में हुआ था। ये हुआ था बैंडसा में। बैंडसा डूंगरपुर से है ये, बैंडसा डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद गिरी निम्न में से किसके शिष्य थे? तो साधु राजगिरी के गुरु थे। यानी साधु राजगिरी इनके क्या थे? गुरु थे। ये शिष्य थे इसके राजगिरी के, साधु राजगिरी। अगला क्वेश्चन, भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो उनका नाम था गोविंद गुरु। क्या नाम था? गोविंद गुरु। अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद गिरी ने आंदोलनों को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ था? गोविंद गिरी का जो आंदोलन था उसे दबाने के लिए मानगढ़ जनसंहार कब हुआ था? वो हुआ था 1913 में, यानी 17 नवंबर 1913 को हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए, एक ही आंदोलन के प्रवर्तक हैं, एक ही आंदोलन के प्रवर्तक मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए 25वां, मोतीलाल तेजावत को किस किसान आंदोलन के नेताओं से समर्थन व आश्वासन मिला था? वो है बिजौली किसान आंदोलन। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 का पहला प्रश्न, 1885 ईस्वी में राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1885 में राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? वो हुआ था अजमेर से। देखिए सज्जन कीर्ति सुधाकर जो पत्रिका थी वो उदयपुर से, और वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था आनंदमठ पुस्तक में। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह में के समय उदयपुर के किस शासक को आमंत्रित किया गया था? फतेह सिंह को, ठीक है, जिसे केशव सिंह बार्ट ने रोका था अपने सोरठों के माध्यम से। यानी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया था? देखिए कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885, लेकिन ठीक 2 वर्ष बाद 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एयू होम एलन ऑक्टो होम द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। देखो सुन लीजिए, दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना हुई थी। और भाग किस किसने लिया था? गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव और सरस्वती के प्रियतम से ये हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की गई थी। और करने वाले कौन कौन 3 व्यक्ति थे? बहुत इंपॉर्टेंट, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाए कौन शामिल नहीं था, तो ये 3 बंदे हैं, इनको याद रख लेना रीट में। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना 1920 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले हुई थी जयपुर प्रजामंडल की, कपूर चंद पाटनी, नाम सुना होगा, पाटनी, कपूर चंद पाटनी के द्वारा स्थापना की गई थी 1931 में। हालांकि 1931 में बूंदी की भी थी जो कांतिलाल चौथामन द्वारा की गई थी, वो बाद में हुई थी। अगला क्वेश्चन, यानी किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटाते हुए 1 लाख रुपए तिलक स्वरोजगार कोष में जमा किया था? और उनका नाम था जमनालाल बजाज। अगला क्वेश्चन नंबर 9, तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में किन को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को गिरफ्तार कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1931, 1934, 1936, 1938। तो इसकी हुई थी 1936। धौलपुर और बीकानेर की स्थापना एक ही समय हुई थी 36 में, मागाराम वैद्य द्वारा। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई थी मुंबई में। कहाँ की गई थी? 11वां क्वेश्चन है, इसकी मुंबई में हुई थी। और कोलकाता में होगी वो बीकानेर की होगी। आगे देख लेना, आ जाएगा प्रश्न। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? जो राजस्थान का जो जन आंदोलन था वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? वो हुआ था जोधपुर से। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ लोक परिषद को सरकार ने गैर कानूनी संस्था कब घोषित कर दिया था? 1941। देखिए इसमें क्या दे रखा है? 13वां में देखा 1940 में 29 मार्च 1940 को इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, बीकानेर में जनजागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मागाराम वैद्य, स्वामी गोपाल दास, लक्ष्मीदास और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 14वें का स्वामी गोपाल दास। कौन हो जाएगा? स्वामी गोपाल दास इसका उत्तर है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। देखिए सिरोही की हुई थी मुंबई में और बीकानेर की हुई थी कोलकाता में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्माता सभा का कार्य प्रारंभ हुआ? देखिए अंतरिम सरकार कह लीजिए या अंतरिम सरकार और संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। और कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे जो आए थे। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी, एकल, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस, 3 व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माता सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किसने किया था?
KM पन्नीकर द्वारा किया गया था। ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। देखिए माउंट बेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? तो माउंट बेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी और इसके तहत भारत आज़ाद हुआ था। 1947 को आज़ाद हुआ था। जून जुलाई अगस्त, तो 15 अगस्त 1947 को, तो जून में आई थी, इसका गठन किया गया था। इस योजना के तहत भारत का के विभाजन का उल्लेख था, भारत और पाकिस्तान के रूप में। अब देखिए जैसलमेर का प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम था विजय। अगला क्वेश्चन, माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल, माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अलवर। तो इसका उत्तर क्या है? 19 तो इसका उत्तर होगा जैसलमेर। माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल की स्थापना जैसलमेर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो माणिक्यलाल वर्मा। देखिए आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, मैं फिर से प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। देखिए सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वो तो हुई थी, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना तो हुई थी मुंबई में, और कोलकाता की उसकी बीकानेर की हुई थी कोलकाता में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अजमेर रियासत की, अजमेर जो रियासत है उस प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? मुझे कमेंट कर जरूर बताना, आप लोगों से मेरा अनुरोध है। अगला क्वेश्चन 21वां, जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? तो चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज। 21 में जमनालाल बजाज है। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी द्वारा की गई थी और बाद में इसका पुनर्गठन जमनालाल बजाज द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, अलवर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे दिया जाता? पंडित हरिनारायण शर्मा को। इसके संबंध में पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था और इनके समय में एक राजा थे और जय सिंह। कौन थे? जय सिंह, जयपुर के। तो इस संबंध में प्रश्न पूछा गया था और पंडित हरिनारायण शर्मा ने दलितों के लिए अपने घर के मंदिरों के द्वार खोल दिए थे। ये अपने आप में इसकी अनूठी पहल थी। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष गोपीलाल यादव। अब प्रश्न देखिए अगला, धौलपुर जनचेतना का कार्य किसने किया था? धौलपुर में जो चेतना का काम किया था कुंज बिहारी मोदी ने किया था। ओके, अगला प्रश्न देखिए, राजाओं और नवाबों को का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल का गठन किया था? कहते हैं कि नरेश मंडलों का गठन 1921। अच्छा प्रश्न है, ये भी देख लीजिए थोड़ा सा क्या दे रखा है इसमें। देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं। संस्थापक है जयपुर के संस्थापक जमनालाल बजाज, बूंदी के कांतिलाल चौथामन और नित्य प्रसाद मेहता, मारवाड़ के भंवरलाल सराफ, हाड़ौती के न्यूनाराम शर्मा और बीकानेर के माघाराम वैद्य। और कुछ थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं इसे कोशिश करूँ कि पूरा दिख जाए। देखिए मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत राय मेहता जी, शाहपुरा में लादूराम व्यास और रमेश चंद ओझा, अलवर में हरिनारायण शर्मा, भरतपुर में जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र जी और गोपीलाल यादव, करौली में त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल और कुंवर मदन सिंह, कोटा में न्यूनाराम और अभिन्न हरि, और किशनगढ़ में कांतिलाल चौथामन, और सिरोही में गोकुल भाई भट्ट। आगे दे रखा है कुंभलगढ़ में भंवरलाल निगम, बांसवाड़ा में धूलजी भाई भावसागर, भूपेंद्र नाथ और मणिशंकर सागर, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या और जैसलमेर में मिठेलाल व्यास, प्रतापगढ़ में टक्कर बप्पा और चुन्नीलाल प्रभाकर, अमृतलाल पायक, और झालावाड़ में मांगीलाल भव्य थे। अगला देखिए एक बार, देखिए लास्ट एंड फाइनल चैप्टर बचा है, ये अच्छे से देख लेना। यह कथन किसका है? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं जो राष्ट्रीय वीरता से, जिसमें राष्ट्रीय वीरता की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। दोबारा से देख लीजिए, यह कथन किसका है? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला होगा। तो ये कथन है कर्नल जेम्स टॉड का। अगला क्वेश्चन, दिल्ली बम कांड घटना कब हुई थी? 1912 में। मैंने आपको बताया था दिल्ली बम कांड के लिए यानी 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में एक अधिवेशन बुलाया गया था। उसी में ये घोषणा कर दी गई थी कि अगली राजधानी भारत की दिल्ली होगी। तो लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ ने बम फेंके थे। साथ ही प्रताप सिंह बारठ पकड़ में आ गया था और जोरावर सिंह बारठ
फरार हो गया था, वो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं लगा, उसे बंदा बैरागी के नाम से जाना जाता है, जो पिछली बार रिटर्न क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा छोटा सा, देखिए राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि ना हो। शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनीदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। यह कथन किसका है? तो कर्नल जेम्स टॉड। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बच्चा तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, बहुत अच्छे, वह बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, सूर्यमल मिशन, कन्हैयालाल सेठिया। तो साथियों कुमार प्रदीप की, यानी कवि प्रदीप की रचना है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और देखिए, गोविंद गिरी के नेतृत्व में संप सभा की स्थापना हुई थी। देखिए सिरोही में हुई थी। कहाँ हुई थी? सिरोही में, और 1883 को। और ये जो सुरजी भगत थे उसके सहयोग से की गई थी। अगला क्वेश्चन, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1913। बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1500 से अधिक आदिवासियों ने यहाँ भाग लिया था और वो लोग मारते थे। इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, और उसे निमुचना हत्याकांड को प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। चलिए देखिए एक बार ऐसे, भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण कौन सा है? तो वह है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। अगला देखिए, मेजर पीरू सिंह शेखावत को मरणम उपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था 1952 में। इनका संबंध रामपुर बेरी से था। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था? तो मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था जोधपुर में। शैतान सिंह जोधपुर के। मरणोपरांत परमवीर चक्र इन्हें दिया गया था 1963 में, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, सूबेदार चूनाराम फागड़िया का जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नीम का थाना, आसिन। तो इनका जन्म हुआ था लक्ष्मणगढ़ में। लक्ष्मणगढ़ कहाँ पड़ता है? सीकर में। कहाँ पड़ता है? सीकर में। अगला प्रश्न देखिए, एक तथ्य है, इनको देख लीजिए। थोड़ा सा मैं इनको बड़ा करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड के लिए। देखिए, देख लो इसको अच्छे से। देखिए, सैनिक ढोलक सिंह, इनका जन्म शेखला जूनाबास जोधपुर में। इन्हें मरणोपरांत वीर यानी महावीर चक्र दिया गया था। कर्नल हनूत सिंह जसोल बाड़मेर में, इसे फक्र ए हिंद से नवाजा गया था। जसोल बाड़मेर में एक उद्योग है जटपट उद्योग, जो बकरी उद्योगों के लिए जाना जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह, इनका संबंध जयपुर से है। नायक सुगन सिंह, इनका संबंध नागौर से है। नायक दिगेंद्र कुमार परसावल झालरा सीकर से है। और अगला प्रश्न है, कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर सीकर। अशोक चक्र 1965 में इन्हें मरणोपरांत दिया गया था, अशोक चक्र, कैप्टन महेंद्र सिंह को। और ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ इन बीकानेर से हैं। अगला है कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर, मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू, और लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुर्डक पलथाना सीकर से हैं। और एक बहुत अच्छी लाइन है, ये देख लीजिए। ए मेरे वतन के लोगों नमक गीत कवि प्रदीप का है। किसका है? प्रदीप का है। और कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र था। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? रामचंद्र। और देख लीजिए, नम आंखें करने के लिए एक और तथ्य है, पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के जवान। 14 फरवरी 2019 को ये पुलवामा हत्याकांड हुआ था, जिसमें 5 लोग शहीद हुए थे। कितने? राजस्थान से 5। तो इसमें हेमराज मीना कोटा से, रोहतास लांबा जयपुर, और जीतराम भरतपुर। कम से कम ये तो याद रख सकते हो, भरतपुर जीतराम। नारायण लाल गुर्जर राजसमंद और भागीरथ भीलवाड़ा से साथियों शहीद हो गए थे। देखिए साथियों, ये हमारा एक ऑल 9th क्लास का राजस्थान जीके का चैप्टर था। मैंने बहुत कम समय बर्बाद करते हुए, आप लोगों का मौका देखते हुए कि कम समय है लोगों के पास में, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निश्चित रूप से हम ऐसे वीडियो आपको पेश करेंगे। और थैंक यू साथियों, धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और निकट भविष्य में आने वाली परीक्षा में आप सफल हो जाएं, ऐसा मैं दिल से मालिक से कामना करता हूं। थैंक यू।